नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है, कितना सक्षम हो रहा है, ये जानते जानते मेरठ पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में, जहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। जी, जब मेरठ का नाम सुनते हैं तो ना हमें स्पोर्ट्स हब याद आता है। किस तरह से मेरठ में स्पोर्ट्स के लिए सामान बनाए जाते हैं, बैट बनाए जाते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि यहाँ के बनाए हुए क्रिकेट बैट बड़े पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ाई भी होगी स्पोर्ट की। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन वो जहां पढ़ रहे हैं वहां भी आपको लेके चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे, वीसी से भी बात करेंगे, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये प्रांगण कब तक पूरी तरह से बन के तैयार होगा। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है वो ज़रूरत के हिसाब से, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छे मानकों के हिसाब से बनाया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है और हम चाहते हैं इसमें जो भी आधुनिक जो भी हम उन्हें सुविधाएं दे सकें वो उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। भारत में 14 स्पोर्ट्स खेल विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 5 विश्वविद्यालय जो अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, बाकी 9 विश्वविद्यालय अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसमें जो पढ़ाई है वो सारी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती है, क्योंकि खिलाड़ी जब खेलता है तो उसको और सुविधाओं की भी ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। जैसे स्पोर्ट्स साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड डेटा ड्रिवन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं हम, मेथडोलॉजी, उसके बिना आप ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल नहीं ले सकते। तो हमारा ये मानना है कि हम जो कोर्सेज चलाएं यहाँ पे, वो फिजिकल एजुकेशन तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको आप कहते हैं, उसमें कोर्सेज होते हैं बीपीएड, एमपीएड, बीपीएस, एमपीएस, योगा, एडेप्टिव स्पोर्ट्स एजुकेशन, पैरा स्पोर्ट्स एजुकेशन, ये हम सारे कोर्सेज उसमें लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक साल के डिप्लोमा भी हम यहाँ पे करेंगे। 22 डिप्लोमा कोर्सेज होंगे खेल स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होंगे जर्नलिज्म में है, योगा में है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है। तो इस तरह से जो हमारा एक प्लान है, करीबन हम 60 डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ पे चलाएंगे आने वाले समय में। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ खेल शिक्षा ही नहीं है, खिलाड़ी को उभार के, तराश के ऐसा बनाए कि जो हमारी पदक तालिका जो ओलंपिक की है, जो सिंगल डिजिट जिसे बोलते हैं कि 7 अभी तक अधिकतम पदक हमने लिए हैं, पिछली बार 6 थे, तो उसको हम कम से कम डबल डिजिट में ले जाएं। क्योंकि अगर हमें, हमारी सोच है 2036 ओलंपिक्स की, तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी कुलाधिपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदया, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, तो इन सब ने मिलके जो ये यूपी की बात मैं करूं तो बड़ा अच्छी एक सोच है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इस बार एक रिकॉर्ड हाइक भी किया, बजट के अंदर 18% बजट बढ़ाया है खेल के लिए। खेल पे एक विशेष ध्यान है। हम जब खेलते थे वो दशक था 90 का, और उसके बाद तो 3 दशक और निकल गए हैं। उस समय खेल कूद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी थी, सुविधाओं का बहुत कमी थी। अब जो है सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जिसे कहते हैं वॉर फुटिंग पे उसका एक्सपेंशन हो रहा है। और आने वाले समय में खिलाड़ियों को जो सोच है सरकार की और जो प्लान है, उसके हिसाब से आपने सुना होगा कि जैसे यूपी में हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान करा है, और वो सब एफिलेट होंगे इस यूनिवर्सिटी के साथ टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो ये एक सोच है। उसके साथ साथ जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनको भी हम एफिलेट करेंगे
अपने साथ समानता लाने के लिए खेल शिक्षा में। मैं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, और ये फिलहाल यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से इसका इनिशियली स्टार्ट करी है इन्होंने फर्स्ट बैच। अगला बैच जो सेकंड बैच है ये सलावा मेरठ से होगा। वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है, काफ़ी वर्ल्ड लेवल का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये पूरे एरिया के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, कोचेस मिलेगी। This is our second semester and I am the player of boxing. I play at national level 5 or 6 times and our university, I am very excited. There are many new infrastructure at Salava for all the games. बहुत 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 एक्साइटेड है हम। अब वहाँ जाके जो हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी और हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस और थ्योरी और एकेडमिक उसको लेके भी बहुत एक्साइटेड है कि वहाँ पे हमारा कैसे शेड्यूल होगा। बहुत एक्साइटेड है। मैं स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती हूँ, उनको इंग्लिश सिखाती हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आप को कम नहीं समझें, बिकॉज उनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, दे प्ले वेरी गुड स्पोर्ट्स, बट कभी कभी उनको बोलने में दिक्कत आती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना आप को थोड़ा कम महसूस करते हैं कि वो लैंग्वेज को नहीं जानते। तो मेरा टास्क है कि उन बच्चों को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाना, इस लैंग्वेज में वो अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। ये एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ साथ उन्हें एकेडमिक्स में भी आगे लेकर आए। तो हम सिर्फ टीचर का ये कलेक्टिव एफर्ट्स है, हमारी कोशिश है, हमारा एक विजन है, मिशन है कि हम अपने हर एक बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब प्रोवाइड कराएं, उनका हर तरीके से उन्हें सक्षम बनाएं कि वो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। यहाँ ये हमारा 2 पॉकेट में काम है। पॉकेट 1 में अभी हम लोग खड़े हैं और पॉकेट 1 में है एडमिनिस्ट्रेटिव, रेसिडेंशियल, हॉस्टल के साथ। टाइप 2, 3, 4, 5 क्वार्टर हैं, हॉस्टल हैं, गर्ल हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, सिंगल सीटर, ट्रिपल सीटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, क्लासरूम हैं, लाइब्रेरी है, हेल्थ सेंटर है, उसके बाद फैसिलिटी सेंटर एक है। ये सब स्टेशन के बगल में हम लोग खड़े हैं। इसके बगल में और VC बेंगलो है। ऐसे ही सब फैसिलिटी रहने और पढ़ाई का यहाँ इस पॉकेट में है। और पॉकेट 2 में जो हम लोग का खेल संबंधी इंडोर स्पोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, ये प्रकार से यही सब कुछ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।